साइंस का कंप्लीट सीरीज का ये चैप्टर है प्रकाश, जिसे लाइट कहते हैं। प्रकाश के बारे में कंप्लीट इस वीडियो में जानने वाले हैं और इसके साथ साथ जो है दृष्टि दोष जो होता है इससे भी जुड़े सारे क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बात करें तो आपके लिए लेकर क्या है साइंस का संपूर्ण सीरीज चैप्टर वाइज और वन लाइनर फॉर्मेट में बात करते, जिसमें विषय सूची में बात करें तो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, अंतरिक्ष विज्ञान, परमाणु विज्ञान, ये सारे चैप्टर को कवर करने वाले हैं। और ये सारा चैप्टर यानी जो ये सारे जितने भी बुक का नाम बताए ये सारे बुक का सभी चैप्टर को कवर करने वाले हैं इस सीरीज में। तो चलिए लेकर चलते हैं इस सीरीज का जो वीडियो है जिस पर है प्रकाश, जिसे लाइट कहा जाता है। इससे जुड़े सारे क्वेश्चन सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से है, देख सकते हैं। सबसे चैप्टर का नाम है लाइट, जिसे प्रकाश कहा जाता है। प्रकाश लाइट जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होने वाली वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहा जाता है। प्रदीप्त वस्तुएं का परिभाषा है जो अपना जिसके पास खुद का प्रकाश होता है, यानी स्वयं वो के प्रकाश से वे प्रकाशित होते हैं। ऐसा वस्तुएं जो जिसके पास खुद का प्रकाश अपने आप में होता है उसको कहा जाता है प्रदीप्त वस्तुएं। और ऐसी वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, वे दूसरे के प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। तो प्रदीप्त वस्तुएं समझ गए होंगे कि उसके पास स्वयं के प्रकाश प्रकाशित होने की वाली वस्तुएं होती हैं। और अगला क्वेश्चन है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। तो प्रकाश विकिरण जो होता है इसकी प्रकृति जो होता है ये तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। तो प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रकाश तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग जो होती है ये अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं। और अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं, प्रकाश की चाल का मापन सर्वप्रथम रोमर ने किया था। अगर पूछा जाए प्रकाश के चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था, तो ये जो है ये क्या था, रोमर ने किया था सबसे पहले प्रकाश की चाल का मापन। और आगे यहीं पे पूछा जाए कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल भी जो होता है ये अलग अलग होती है। और प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होता है ये निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल पूछा जाए सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। हवा में भी प्रकाश की चाल इतना ही होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल और हवा में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल सेम कहा जाता है। लेकिन अगर ऑप्शन में निर्वात रहे तो निर्वात में उससे अधिक होता है हवा की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन की बात करो तो अब आ जाता है, देख सकते हैं, दृष्टि दोष से जुड़ी। क्या है दृष्टि दोष, इसके बारे में समझते हैं हम। दृष्टि दोष जो होता है जब हमारी आंखों के द्वारा चाहे वो दूर की वस्तु हो या पास की वस्तु हो साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब हम लोग कहते हैं हमारी आंखों में जो है दृष्टि दोष उत्पन्न हो गया। अब ये दृष्टि दोष में जो है दो दृष्टि दोष जो होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है समझना। जिसको पहला को कहा जाता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा को कहा जाता है दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष क्या है ये समझिए। इस दोष में व्यक्ति नज़दीक की वस्तुएं देख लेता है परंतु दूर स्थित वस्तुएं को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसका निवारण उपयुक्त फोकस दूरी का अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और जस्ट इसका उल्टा है दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की जो आपको ऐसे याद रखना है, जो भी निकट यानी जो भी दृष्टि दोष होगा वो वस्तु साफ साफ दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब निकट का वस्तु उसको साफ साफ दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई देता है, तब होता है निकट दृष्टि दोष। अगर निकट दृष्टि दोष का उपचार करना है यानी उपाय करना है तो इसके लिए जो है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के जो है निवारण के लिए। अब आगे बात करें तो आ जाता है दूर दृष्टि दोष क्या है। तो दूर दृष्टि दोष का भी ऐसे ही परिभाषा याद रखना है। जब आंखों के द्वारा दूर की वस्तु साफ साफ दिखाई देते हैं लेकिन पास की वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो इसको हम लोग कहेंगे दूर दृष्टि दोष। और इस दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुएं देख लेता है परंतु नज़दीक की वस्तुएं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। आगे देख सकते हो यहीं पे कहा जा रहा है, क्वेश्चन है यहाँ पे, और इसका निवारण के लिए जो है उपयुक्त फोकस दूरी का उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है यानी कॉन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष के लिए।
और कॉन्सेव लेंस यानी अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष के लिए। इसके बाद एक आ जाता है जरा दूरदर्शिता, यानी जरा दूरदर्शिता, इसे प्रीसोबोपिया कहते हैं। तो जरा दृष्टि दोष के बारे में, तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। तो इस दोष में जो होता है, जरा दूर दृष्टि में जो होता है, इसमें होता है कि इस दृष्टि दोष में व्यक्ति का दूर एवं नज़दीक दोनों प्रकार के वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे पड़ती है, और इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें ऊपर अवतल लेंस होता है और नीचे वाला लेंस जो होता है उत्तल होता है, जो आपस में जुड़े होते हैं। तो जरा दूर दृष्टि दोष जो होता है, यानी जो है जरा दूरदर्शिता जिसको कहा जाता है, ये जो होता है, इसके निवारण के लिए बाइफोकल चश्मे का उपयोग किया जाता है, और इसमें व्यक्ति को दूर का भी और पास का भी जो है वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए जो है एक चश्मा लगाया जाता है, और इस चश्मा के ऊपर वाले भाग में बात करें तो दो भाग होता है। एक में जो होता है अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है ऊपर में, और नीचे में जो होता है इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी अवतल लेंस और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो होता है चश्मा बन जाता है। तो इस तरीके से आप जो है द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग कर सकते हैं अगर इस तरीके के दोष उत्पन्न है तो। अगला आता है दृष्टि वैषम्य या अबिंदुकता जिसको कहते हैं। इस दोष में व्यक्ति ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं में अंतर नहीं कर पाता है। इसका निवारण बेलनाकार लेंस से जो है किया जाता है जो। आगे बात करते हैं यहाँ पर लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता क्या होता है ये समझ लीजिए। लेंस की क्षमता जो होता है ये किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम लेंस की क्षमता कहलाता है। किसी लेंस की फोकस दूरी का व्युत्क्रम जो होता है ये लेंस की क्षमता कहलाता है, और इसका मात्रक जो होता है ये डायोप्टर होता है। लेंस का ऐसे मात्रक डायोप्टर होता है, और धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायोप्टर होती है, जबकि उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, जबकि अवतल लेंस की क्षमता जो होता है ऋणात्मक होती है। तो इस वीडियो में इतना है क्वेश्चन का कवर किया प्रकाश से जुड़े और दृष्टि दोष, और इसके साथ साथ दृष्टि दोष के प्रकार से जुड़े। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं ये आखिर दर्पण क्या है, जिसे मिरर कहते हैं इंग्लिश में। तो दर्पण के बारे में और इससे जुड़े सारे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो को देखने के लिए। और आप जो है यहाँ पे जो है इसका संपूर्ण सीरीज जो है प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पर जो है एक ही प्लेलिस्ट में कंप्लीट साइंस का सीरीज अपलोड है। जय हिंद।